नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद्या केंद्र में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर नंदिनी चौबे है और मैं पिछले कई वर्षों से हिंदी का अध्यापन कर रही हूं। मेरे इस चैनल को शुरू करने का जो उद्देश्य रहा है वह यह है कि मैं अपने विद्यार्थियों को अत्यंत ही सरल और रोचक तरीके से हिंदी पढ़ाना चाहती हूं। मेरे इस चैनल में विभिन्न प्रतियोगिताएं, कॉलेज, विश्वविद्यालय या स्कूल के जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित या किसी भी विषय पर मैं हिंदी पढ़ाऊंगी अत्यंत ही सरल और रोचक तरीके से। इस आज का जो मेरा विषय है उस विषय का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। मेरे विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मैं आज का विषय प्रयोजन मूलक हिंदी शुरू करती हूं। प्रयोजन मूलक हिंदी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बड़े ही संक्षिप्त रूप में बताना चाहती हूं। आप सभी हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये जो हिंदी शब्द है वो कहां से आई? हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हिंदी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मैं एक थोड़ी सी एक कहानी के रूप में आपको बताना चाहती हूं। हमारे भारत में सिंधु नदी बहती थी। ये आप सभी को पता है कि सिंधु नदी हमारे भारत देश की ही है। और जब हमारे भारत देश में फारसी यानी कि जो ईरानी थे वो जब आए तब वो सिंधु नदी के किनारे ही रहते थे। फारसी जो हैं वो स को ह पढ़ते थे, यानी कि जो सिंधु है उसको वो क्या पढ़ते थे? ह। मैं आपको बता दूं कि जब सिंधु को वो ह पढ़ते थे तो वो कैसे पढ़ते थे? हिंदू। तो यहीं से हिंदू यानी हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो वो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। हिंदू से क्या बना? हिंद। और फिर हिंद से हिंदी। मैंने यहां पर आप लोगों के लिए इसको लिख कर भी रखा है कि हिंदी कैसे बनी? सिंधु, क्योंकि वो स को जो ह जो है उसको स पढ़ते थे। तो ये कैसे आई? हिंदी, फिर वो बना सिंधु और सिंधु के बाद वो बनता है हिंदू और फिर हिंदू से हिंद बनती है और फिर हिंद से हिंदी की उत्पत्ति हो गई। तो यहीं से हमारी जो भाषा है हिंदी उसकी उत्पत्ति हुई। अब हम जब सब ने जान लिया है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम आज का जो हमारा विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी उसकी बात करते हैं। तो प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंक्शनल हिंदी। फंक्शनल हिंदी यानी वह हिंदी जो सरकारी कार्यालय, बैंक, पत्रकारिता या कहीं भी जो सरकारी रूप से व्यवहार में लाया जाए उसे कहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको प्रयोजन मूलक हिंदी को तोड़कर समझाती हूं, प्रयोजन और मूलक को, तब आपको ज्यादा डीप में समझ में आएगा। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? प्रयोजन मतलब जब हम किसी विशेष कारण से जब हम किसी भाषा को लिखते हैं या उस भाषा का प्रयोग करते हैं तब उसे कहते हैं प्रयोजन। यानी कि प्रयोजन अर्थात उद्देश्य या कोई आवश्यकता। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य या आवश्यकता या फिर विशेष कोई कारण। मतलब वह हिंदी या वह भाषा जब हम किसी विशेष आवश्यकता के माध्यम से उसका प्रयोग करते हैं या किसी विशेष कारण से जब हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है प्रयोजन। उसको कहते हैं हम प्रयोजन यानी प्रयोजन मूलक हिंदी। अब देखिए, प्रयोजन का अर्थ तो हमने समझ लिया। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? किसी
भाषा का मुख्य मतलब प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य या आवश्यकता या कोई विशेष कारण से प्रयोग में लाया जाने वाला। अब बात करते हैं मूलक। मूलक का अर्थ क्या होता है? हमने प्रयोजन का अर्थ पहले ही समझ लिया। अब ये जो मूलक है इसका अर्थ क्या होता है? मूलक का अर्थ होता है जिस पर कोई चीज आधारित हो, यानी वह भाषा जब हम किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो भाषा होती है, जब हम किसी पर आधारित होती है मतलब किसी पर डिपेंडेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। थोड़ा उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहती हूं। अब आप समझ लीजिए कि आप अचानक से सुबह में उठे और आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो आप सबसे पहले किसे कॉल करेंगे? डॉक्टर को, है ना? तो डॉक्टर के पास हम जाएंगे और डॉक्टर के पास जाने के बाद यदि डॉक्टर आपको एकदम उस रूप में प्रिस्क्रिप्शन दे कि आपका ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, आपको निमोनिया हो गया है, तो जो गांव या जो उस अंचल के लोग हैं जिनको जरा भी अंग्रेजी शब्द नहीं समझ में आती है, वो कैसे समझेंगे? तो उनके लिए डॉक्टर ने एक जो प्रयोजन मूलक हिंदी का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। कैसे? आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, आपको सांस लेने की तकलीफ है, तो इस तरह से जो डॉक्टर यानी कि अस्पताल के क्षेत्र में जब जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है वह है प्रयोजन मूलक हिंदी। एक और उदाहरण ले लीजिए। आप मान लीजिए आपके किसी मित्र का जन्मदिन है, तो आप अपने मित्र को कैसे बधाई देंगे? जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां या शुभकामनाएं, आप बहुत आगे बढ़ो, है ना? इस तरह की बधाई हम देते हैं अपने दोस्तों को। लेकिन यदि मान लीजिए आपको छुट्टी की जरूरत है, आप किसी स्कूल में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आपको किसी छुट्टी की जरूरत है, तो क्या आप ऐसे कहेंगे कि सर प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए? नहीं ना। आप कैसे कहेंगे? उसको थोड़ा सा औपचारिक रूप में कहेंगे, है ना? तो औपचारिक रूप में हम कैसे कहेंगे? सविनय निवेदन है कि मैं अस्वस्थ हूं, अतः कृपया मुझे दिनांक 5 जुलाई से 10 जुलाई तक अवकाश प्रदान करें। हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से जो औपचारिक रूप में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। यानी जो पहले हमने कहा कि जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां या ढेरों शुभकामनाएं, तो ये क्या है? सामान्य हिंदी। और यह जो भाषा है जिस तरह से हमने अभी प्रयोग किया, सविनय निवेदन है कि मुझे इतने तारीख से इतने तारीख तक का अवकाश प्रदान करें, यह है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो हिंदी तो हम दोनों ही बोल रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग हो जाता है। यानी जब हम किसी सरकारी कार्यालय यानी कि हम किसी स्कूल कॉलेज या किसी भी जगह पर हम अगर सरकारी रूप से या औपचारिक रूप से जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वहां पर प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता है। मान लीजिए कि आप किसी बैंक में जा रहे हैं और बैंक में जाकर अगर वही जैसे कि किसी आप गांव में चले जाइए या ऐसे अंचल पर चले जाइए जहां पर अकाउंट होल्डर या बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा कीजिए, इस तरह के शब्द नहीं समझ में आते हैं, तो वहां पर कैसे बोला जाता है कि कृपया अपना खाता खोलिए और इतने अंक के खाता में इतने पैसे दर्ज करा दीजिए। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये बैंक के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है वो क्या होती है? प्रयोजन मूलक हिंदी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा एक बात जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, जब हम किसी अपनी भावनाओं को प्रयुक्त करके जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो वो हो जाती है
सामान्य हिंदी, जहां पर हमारी भावनाएं दर्ज होती हैं, इमोशंस जहां पर होता है वो होता है सामान्य, वो होती है सामान्य हिंदी। और जहां पर हम किसी प्रयोजन को लेकर हम उस भाषा को बोलते हैं तो उसको कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। मतलब भावनाएं इक्वल्स टू सामान्य हिंदी, प्रयोजन यानी कि आवश्यकता या उद्देश्य इक्वल्स टू प्रयोजन मूलक हिंदी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा है जो है, या प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। मैंने परिभाषा को एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। आज की कक्षा में मैं बस इतना ही रखना चाहती हूं। अगली कक्षा में हम प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं, या इसे कहां पर हम किस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये मैं अपनी कक्षा में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूं पुनः कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।